तो चलिए आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या एक नए यूरोजोन मेंबर, दुनिया की चावल की सप्लाई और पेरू की एक मधुमक्खी जिसे कानूनी अधिकार मिल गए हैं, इन सब के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझेंगे। आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। तो चलिए बिना देर किए पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। यहाँ कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले वक्त पर गहरा असर डाल सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हाल ही में यूरोजोन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? जी हां, इसका जवाब है बुल्गारिया। 1 जनवरी से बुल्गारिया ने ऑफिशियली यूरो को अपनी करेंसी बना लिया है और इसी के साथ वो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है कि यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन एक नहीं है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, पर उनमें से सिर्फ 21 देश ही यूरोजोन का हिस्सा हैं, यानी कि यूरो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक और बहुत बड़े इकोनॉमिक बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। भारत का उत्पादन 12 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जबकि चीन का 146 मिलियन। इतना ही नहीं, दुनिया भर में चावल के कुल एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा अब भारत के पास है। ये ग्लोबल फूड मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, इकोनॉमी की दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो कानून और कुदरत के रिश्ते को एक नई परिभाषा दे रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। पेरू में डंक न मारने वाली मधुमक्खियों को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिल गया है। और ये कोई आम मधुमक्खियां नहीं है। ये 80 मिलियन साल पुरानी प्रजाति है जो अमेज़न के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। अब उन्हें नुकसान पहुंचाना या उनके घर को तबाह करना एक कानूनी जुर्म माना जाएगा। और हाँ, ये कोई अचानक हुई एक घटना नहीं है। ये दुनिया भर में चल रहे राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट का हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले न्यूजीलैंड में एक जंगल और एक नदी को भी ऐसे ही अधिकार मिलते देखा है। चलिए अब भारत की कुछ असाधारण कामयाबियों पर नजर डालते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर से खबर है कि इसरो ने अपने SSLV रॉकेट के लिए एक नए और हल्के इंजन का कामयाब परीक्षण करके एक बड़ी छलांग लगाई है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, ये नया इंजन मेटल की जगह हल्के कार्बन कंपोजिट से बना है। इससे रॉकेट का वजन घट जाता है और वो ऑर्बिट में 90 किलो तक का ज्यादा वजन यानी कि भारी पेलोड ले जा सकता है। छोटे सैटेलाइट लॉन्च के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की हदों को भी पार कर रहा है। स्पेस की ऊंचाइयों से चलिए अब जमीन के सबसे ठंडे छोर पर चलते हैं। ये नंबर एक कमाल की उपलब्धि के पीछे की उम्र है, सिर्फ 18 साल की उम्र में। वाकई में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल तक स्की करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। चलिए अब आखिर में दिन की कुछ और अहम खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं। भारत में लीडरशिप लेवल पर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रविंद्र कुमार अग्रवाल के रूप में नया चेयरमैन मिला है। और खेल जगत से एक दिलचस्प खबर यह है कि एस्जोर्ड मारिजने ने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के तौर पर वापसी की है। दुनिया के दूसरे कोने में देखें तो नॉर्थ अमेरिका एक बड़े बर्फीले तूफान एजरा की चपेट में है। इसे बम साइक्लोन कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये तूफान बहुत ही कम समय में बेहद ताकतवर हो गया है। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। अमेरिका में लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो जब हम आज की इन सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इकोनॉमी में बदलाव, प्रकृति को मिलते अधिकार और इंसानी कामयाबियां, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जो ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा जागरूक और ज्यादा एम्बिशियस है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।